मुंद्रा पोर्ट पे पूरे 2 कंटेनर भर करके नशीले पदार्थ आए थे। और उसे ये खुद समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कोई नहीं है। इस तरफ चले जाओ, बहुत नशे वाले बंदे हैं ऐसे ही। हम नहीं पीते, अभी आएंगे यही पियेंगे, पार्क में आके गांजा पीते हैं। सारी चीजें इधर खुले में पड़ी हुई है जो कि इलीगल है। नमस्कार, आपका स्वागत है एक और क्राइम लेंस इंडिया की वीडियो में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भलसवा झील पर। कल हमने पहले जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास के विजुअल लिए थे, आज हम थोड़ी सी आगे आकर भलसवा झील पर मौजूद है। अगर आप कहेंगे तो ये एक झील है जिसके पास में बैठने की व्यवस्था है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था है, जिम की भी व्यवस्था है। और ये जो एरिया है पूरा बहुत ही खूबसूरत लगेगा देखने में, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा गंद मचाई हुई है। कूड़ा तो है ही है, वो तो हर जगह फैलाते ही हैं लोग, लेकिन पेपर रोल्स, इंजेक्शंस, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं वो यहाँ में पड़े मिल जाते हैं खुले में, और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों से भी इस चीज़ पर बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जहांगीरपुरी या भलसवा में ही नहीं है, आप वो पूरी दिल्ली में देखोगे तो सभी ड्रग एडिक्शन के अंदर मुब्तला हैं, नंबर 1। और इसमें ऐसा नहीं है कि साहब कोई छोटे घराने के, बड़े बड़े घराने के भी एडिक्शंस के अंदर लगे हुए हैं। तो इसकी रोकथाम तो सबसे पहले तो जो पुलिस प्रशासन है, इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जाती है। हाँ, ख़ास करके जहांगीरपुरी में थोड़ा सा ये ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लिया जाता है नाम। हाँ, जहांगीरपुरी का नाम लिया जाता है। मैं भी जहांगीरपुरी का रहने वाला हूँ। तो वहाँ थोड़ा सा क्या है कि अगर हम किसी को मना कर देंगे कि भाई तू गली के बाहर कहीं भी थोड़ा सा अंधेरा है, वहाँ खड़े होकर के शराब की बोतलें खोल रहे हैं, या वो उनका वो कुछ उसके अंदर कागज़ के अंदर भर के पीने वाला होता है, न जाने क्या होता है वो है। अगर हम उनको मना करेंगे तो वो हमसे लड़ने झगड़ने के लिए आ जाएंगे, समझे। तो वहाँ इसलिए डर के मारे कोई एक दूसरे को बोलते नहीं। तो इसके लिए ये हम लोगों के बस की बात नहीं है, इसको तो पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसे तो इलीगल हैं भारत में, लेकिन फिर भी इन लोगों को मिल जाती हैं, तो ये चीज़ भी बेकार ही है देखा जाए तो। मिल जाती है ना, तो कैसे मिल जाती हैं आप खुद सोचो ना इस बात को। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब आपने ये बात पूछी है, अब से करीब 2 साल पहले की बात है, मुंद्रा पोर्ट पे पूरे 2 कंटेनर भर करके नशीले पदार्थ आए थे। बाकायदा उसका जो है न्यूज़ भी आई थी। 2 दिन न्यूज़ चलाई, 30 दिन उसका न्यूज़ का पता ही नहीं चला कि वो पूरा 2 कंटेनर गए कहाँ। आज तक नहीं मालूम, दोबारा उसकी न्यूज़ नहीं आई। मेन मीडिया पे खबर आई थी इसकी, अगर आपको याद हो तो। हम ये जगह एक्सप्लोर ही कर रहे थे, और हमें एक्सप्लोर करते करते इतनी खूबसूरत लगी ये जगह, लेकिन ना बीच बीच में हमें पेपर रोल्स मिल रहे हैं। जैसे अभी मैं जो जहाँ बैठी हूँ, मेरे पीछे यहाँ झील है बहुत ही प्यारी सी, यहाँ बैठ के कोई भी रिलैक्स कर सकता है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो ऐसी जगहों को भी नहीं छोड़ते। इधर देखोगे आप तो इधर यहाँ पे रोल पड़ा हुआ है, इधर पेपर रोल्स के पैकेट पड़े हुए हैं, और कुछ शायद छोटे छोटे पाइप भी पड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता वो किस काम आते हैं, लेकिन हमें हर जगह देखने को मिल गए। इसका मतलब ये किसी और चीज़ के नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं ये ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड है। हुए ना अपने घर वालों की परवाह करते हैं, और अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं, और कुछ नहीं है। लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे आज के टाइम में। तो आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा है जो इस चीज़ में? नहीं, हमने वो दोस्ती का सर्कल ही तोड़ दिया जिसमें ऐसा कोई हो, क्योंकि हमारे को सीधी बात है कि जो इसकी बात समझ में ना आए ना, उससे दूरी बना लेने में भला ही है। अच्छा, भले ही आप करते नहीं होगे, लेकिन आप नॉलेज तो इतनी रखते होगे कि जो एक बार इस चीज़ में घुस जाता है तो उसके लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं है। परिवार वालों के लिए भी। सबसे पहले तो उसे ये खुद समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से बढ़कर कोई नहीं है। अगर हम आज मर जाएं तो हमारी रिप्लेसमेंट दुनिया को मिल जाएगा, घर वालों को भी मिल जाएगा। 1 हफ्ते 10 दिन 1 साल बाद वो भी भूल जाएंगे कि भाई कोई था हमारे लिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी परवाह करें, दूसरा क्या सोचता है क्या करता है कोई मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि घर वाले जो हैं वो तो भाई देखो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, लेकिन कब तक। वो तो सिर्फ तुम्हें सुधारने के लिए बोल सकते हैं, पर सुधरना ना सुधरना हमारे हाथ में। हमारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, काम कैसा है, काम का प्रेशर तुम किस तरह लेते हो। आजकल आपको पता ही होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर चल रहा है इसमें काम का। हम ऐसे ही कर सकते कि जितना हो सके इन लोगों से ऐसे दूर रहें। नहीं, वो तो दूर रहें जो नहीं करते हैं। जो करते हैं उनको कैसे बचना है, उसके लिए ऑप्शन ये है कि भाई सबसे ज़्यादा अपने आप को काम दो। क्योंकि हमारा मानसिक जो है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बिजी रहना। अगर हम कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे तो हम चीज़ों को भुला सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़, बड़े से बड़े दुख को भुला सकते हैं। हालांकि दुख है नहीं आज के टाइम में, हमने सिर्फ पाल रखा है कि महंगाई है, घर में दिक्कत है, गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह। अरे ज़िंदगी प्रॉब्लम किसकी नहीं है, जो पैदा हुआ है वो प्रॉब्लम के साथ ही पैदा हुआ है, इसीलिए तो वो रोते हुए पैदा होता है। लेकिन हंसने का मौका ऊपर वाले ने आपको दिया है। हर रोज़ एक सुबह होती है, आप अपनी सुबह को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वो हमें खुद सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको बताने नहीं आएगा। दुनिया का काम है, क्योंकि आपको 100 में से 95-96% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको भटकाने के बारे में सोचते हैं। आपके साथ रह के भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ तो हैं पर है नहीं।
कुछ तो ऐसे ही दोस्त होते हैं जो कहते हैं अरे आ जाओ, आज टाइम पास है, छुट्टी है, आज 2 पैग हो जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए। क्यों हो जाए भाई? तुम भी तो ये बात बोल सकते हो ना, भाई मुझे नहीं पसंद है तेरे साथ रहना। कभी आपका दोस्त ये क्यों नहीं कहता यार मंदिर चलते हैं, यार घूमने चलते हैं? बहुत कम होते हैं ऐसे। क्यों किसी का नुकसान करना यार? कम से कम हम किसी को अच्छे रास्ते पे नहीं ले जा सकते तो हमारा ये फर्ज भी यही बनता है कि हम उसे बुरे रास्ते के लिए भी रोकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के ऐसे चर्चित इलाके में जिसके बारे में हर कोई जानता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जहांगीरपुरी की। जहांगीरपुरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जब हम लोग मेट्रो स्टेशन से उतरे थे तो हमने सोचा था हम किसी पार्क को विजिट करेंगे जहाँ पे ऐसे नशीले पदार्थ पड़े होंगे, लेकिन मेट्रो से उतरते ही जो हाल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो एरिया है पूरी तरीके से यहाँ पे गाड़ियां लगी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवैध तरीके से। दूसरी चीज, इधर आप अगर देखोगे जूम करके, इंजेक्शंस की बोतल, इधर इंजेक्शंस भी पड़े हुए हैं, ग्लास भी पड़े हुए हैं, कूड़ा तो पड़ा हुआ है, वो तो खैर है ही टेम्परेरी। और इधर देखोगे ना आप, इधर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है। मतलब कितनी ज्यादा शर्म की बात है कि शायद कानून की नजर में भी इस चीज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, ठीक है। और ये पूरा एरिया जो है आसपास, मेरे आसपास इस वक्त कूड़ा पड़ा हुआ है, कूड़ा तो पड़ा हुआ है, लेकिन टूटी हुई बोतलें, इंजेक्शंस के टुकड़े, और उसकी भी जो छोटी बोतल आती है जिसमें से वो इंजेक्शंस लेते हैं, नशे करते हैं जिस उससे, वो भी मेरे आसपास यहाँ पड़ा हुआ है। सारी चीजें इधर खुले में पड़ी हुई है जो कि इलीगल है, फिर भी इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ड्रग एडिक्शन इतना बड़ा एडिक्शन है जिससे न जाने कितने लोगों की जिंदगी खराब होती है। बहुत ज़्यादा होता है, सबको दिक्कत होती है। जब पीते हुए जा रहे हैं तो लोग बाग भी, उनकी वजह से भी इनको भी दिक्कत होता है। यहाँ पे करते हैं लोग, बहुत करते हैं। तो मतलब ये एरिया कैसा है? यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। अब यही है, अब बच्चों को भी, उनको भी बंदों को सोचना चाहिए ना कि नशा करने वाली जगह पे जाके अपना वहाँ पे करें, पर दिक्कत है, नशा तो करनी नहीं चाहिए वैसे। तो आपके ऐसे अराउंड सराउंडिंग में कोई है जो करता है और जिसके लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ चीज़ है? उस तरफ चले जाओ, बहुत नशे वाले बंदे हैं ऐसे ही। तो बर्बादी कितनी हो सकती है इससे? बहुत ज़्यादा। ये वो एरिया है जहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए, लेकिन आप एक बार देखो, आम पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है ये मतलब कोई इलाका है, ऐसा कोई एरिया है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। बहुत फैमिली फ्रेंडली एरिया है पार्क का, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। इधर भी एक पेपर रोल पड़ा हुआ है, आई मीन उसका रैपर, मैं तो जानती नहीं हूँ। बहुत है, मानते भी तो नहीं है। आपकी सराउंडिंग में है ऐसे लोग जिन्हें क्या? हाँ है, अभी आएंगे, हमारे दोस्त आ रहे हैं। हम नहीं पीते, अभी आएंगे, यहीं पियेंगे पार्क में आके, गांजा पीते हैं। तो ये पार्क तो बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पे, लेडीज भी हैं। अब वो लोग नहीं देखते ना, उनको समझ में नहीं आता। तो ये रात में तो माहौल और ही ज़्यादा बेकार नहीं, रात में बंद हो जाता है 7 बजे के बाद। हाँ है। दिन दहाड़े लोग आकर करते हैं। हाँ। जैसा कि आपने सुना, हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात करी, हमें ज़्यादा लोग नहीं मिल पाए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग हमारे सामने ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिनको हम कैप्चर कर भी नहीं सकते। लेकिन जितने लोगों ने हमें बताया, उन्होंने बताया कि ड्रग एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि एक इंसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। एक बार इसमें कोई आदमी घुस जाए तो वो निकलने का, ये समझो, उम्मीद ही छोड़ चुका होता है, क्योंकि वो निकलना चाहता ही नहीं ऐसी चीज़ों से। लेकिन जिसको निकलना है, एक ने हमें सोल्यूशन भी बताया और उन्होंने कहा कि जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें और ऐसी चीज़ों से जितना हो सके उतना ज़्यादा दूर रहें, और चाहो तो एक अच्छी संगत में आए, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रखें और स्पिरिचुअल जगह लेके जाएं, एंजॉयमेंट कराएं, लेकिन ऐसी एंजॉयमेंट बिल्कुल ना कराएं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी चीज़ें और भी ज़्यादा कवर करें और डीपली जाके कवर करें, जुड़े रहिए क्राइम लाइन्स इंडिया के साथ।